अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम वॉलेट अकाउंट के हवाले से बात करेंगे कि वॉलेट अकाउंट चलता कैसे है और इसके फायदे क्या हैं। दूसरा, बाज जो दोस्त हैं अक्सर को जो मसला आ रहा है एमपिन क्रिएशन के हवाले से कि उनका एमपिन क्रिएट नहीं हो रहा, उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने किस्त ले ली है या नहीं ली और आपका कासी कतर वेब पोर्टल का स्टेटस क्या आ रहा है, आपको किस्त कितनी मिली है, कटौती कितनी हुई है, और साथ ही अपने जिले का नाम जरूर बताया करें। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉलेट अकाउंट के हवाले से। वॉलेट अकाउंट चूंकि नया सिस्टम है और दूसरा ये कि इसके हवाले से मुश्किलात भी बहुत आ रही हैं, खवातीन जो हैं थोड़ी सी परेशानी का शिकार हैं, और इसका तरीका भी जो फिलहाल है शुरू में आगाज में ये पुराने सिस्टम से मिलता जुलता है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि भाई पुराने तरीके में और इसमें क्या फर्क है। पुराने तरीके में भी हम डिवाइस से ही रकम लेते थे, इस तरीके में भी डिवाइस से ही रकम ले रहे हैं, तो हमें इसका फायदा क्या हुआ। सबसे पहले हम पुराने तरीके को डिस्कस करते हैं। पुराने तरीके में पेमेंट आती थी आपके आईडी कार्ड पर, यानी कि आपके आईडी कार्ड पर पेमेंट आती थी और वो मखसूस डिवाइस से निकलती थी। एक शहर में 5 डिवाइसेस होती थी या 10 डिवाइसेस होती थी, फर्ज किया बड़ा शहर हुआ तो बड़ी ज्यादा डिवाइसेस होंगी, मगर वहां पर हर वक्त हजारों की तादाद में खवातीन का रश लगा रहता था। उसके अलावा जो रिटेलर हजरात के जानने वाले थे या कोई बासर अफराद होते थे जानने, या फिर जो कटौती से देते थे, उनकी किस्त तो पहले निकल जाती थी, लेकिन जो बाकी जो खवातीन थी वो बेचारी लाइनों में 7-7 दिन लगी रहती थी। उसके अलावा जो मुख्तलिफ जो मीम्स वगैरह शुरू हुए कि आई लव यू के चक्कर वगैरह भी हो जाते थे। 100 मामलात, यानी कि रिटेलर हजरात जो है जाहिर है जानने वालों को वो ज्यादा प्रेफर करते हैं बनिस्बत उनके जिनको वो जानते ना हो, यानी कि खवातीन का पूरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता था। बाकायदा जो है वो सोच कर जाना पड़ता था कि भाई आज हमने पैसे निकलवाने जाना है, आज वहां पे रश भी होगा, परेशानी भी होगी और सारा दिन घर पे वापसी नहीं होगी। यानी कि एक बाकायदा आपको सोच के जाना पड़ता था कि घर अकेला छोड़ के फिर मैंने पैसे लेने जाना है। तो ये मामला थे। वैसे तो ये जो मौजूदा किस्त चल रही है इसमें भी ये मामला हैं, लेकिन अब ये सिस्टम सारा तब्दील होने जा रहा है। जिन खवातीन ने अपनी किस्त वसूल कर ली है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा ली है, वॉलेट अकाउंट एक्टिवेट करवा लिया है, ये उनकी ये धक्कम पेल की, तंग होने की, परेशान होने की और लाइनों में लगने की आखिरी किस्त थी। इंशाल्लाह अगली किस्त जो आपको मिलेगी ना वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएगी। आपने सिंपली अपना जो है अकाउंट बना लेना है, जो भी आपका मुतलका बैंक है, जिस डिवाइस से आपने पेमेंट ली है, उसी अकाउंट का आपने ऐप बना लेना है। फर्ज किया हम शुरू करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट रहीम खान से। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जायज कैश के थ्रू पेमेंट मिलती है, तो यहाँ से जो खवातीन अब एक बार किस्त ले लेंगी, जिनका अकाउंट वॉलेट अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, उन्होंने अगली मरतबा किस्त डिवाइस से नहीं लेनी। उन्होंने सिंपली जायज कैश की ऐप डाउनलोड कर लेनी है। उसी नंबर पर जो उनका लिंक हुआ है, वॉलेट अकाउंट जो लिंक हुआ है, उस पर ऐप डाउनलोड कर लेनी है, या *786# मिलाकर अपना पिन क्रिएट कर लेना है। और नेक्स्ट टाइम जो है दोबारा उन्हें ऐसे लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने के लिए सारा दिन जलीलो ख्वार नहीं होना पड़ेगा। आप सिंपली 786# मिलाएंगे या अपनी जो जायज कैश ऐप है, मुतलका अपनी ऐप है, जिनकी दूसरी ऐप से वो अपनी दूसरी ऐप से है वो लॉगिन करेंगे और अपने जो अकाउंट में पैसे हैं उन्हें आप आसानी से कहीं भी ट्रांसफर कर सकेंगे, उसे इजी रोड बाय कर सकेंगे, उसे अपने बिजली के बिल अदा कर सकेंगे। यानी कि जो भी आप वॉलेट अकाउंट जो आम होते हैं, जैज कैश या जी पैसा या यू पैसा की तरह, जैसा आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे ही आप इसे भी इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी कि अब वो लाइनों वाला, रश वाला सारा सिस्टम खत्म हो गया। अभी आपको तो थोड़ी परेशानी लग रही है, ये मेरी बातें शायद जो है आप कह रहे हो कि ऐसे ही मतलब कि नहीं होने वाला कुछ भी, ये डिवाइस से पेमेंट ली है शायद अगली भी डिवाइस लेनी पड़े, लेकिन नहीं, आपकी एक बार ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी थी वॉलेट की, वो हो गई है। उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, नेक्स्ट पेमेंट इंशाल्लाह आप अपनी डिवाइस से निकालेंगे, सॉरी डिवाइस का फिर नाम आ गया, अपनी ऐप से निकालेंगे, अपने अकाउंट से निकालेंगे, वॉलेट से निकालेंगे। उसके अलावा बहुत से दोस्तों के मैसेज आए हैं कि भाई हमारा जो एम पिन है वो क्रिएट नहीं हो रहा, उसके मसले मसाइल आ रहे हैं। तो भाई सबसे पहले जिन खवातीन का वॉलेट अकाउंट एक्टिव हो रहा है ना, किस्त जो ले रही हैं, किस्त लेने के लिए अंगूठा लगा रही हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर रही हैं, उसके बाद डायरेक्ट जो है उनकी वेरिफिकेशन के बाद उनके ओटीपी एम पिन का ऑप्शन आता है, वहां पर आपने एम पिन लगा लेना है। जिन खवातीन की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रही है, वॉलेट अकाउंट एक्टिव हो रहा है, उनका एम पिन भी क्रिएट हो रहा है। लेकिन एम पिन क्रिएट किन का नहीं हो रहा, किन्हें मसाइल आ रहे हैं, ये उन खवातीन को आ रहे हैं या उन बेनिफिशियरीज को ये मसले आ रहे हैं जिनका अकाउंट अभी वेरीफाई नहीं हुआ, यानी कि जिनका वॉलेट अकाउंट अभी इनएक्टिव है। तो वॉलेट इनएक्टिव वाले एक मरतबा फिर जो है सुन लें, वॉलेट इनएक्टिव वालों ने 12 जुलाई के बाद पेमेंट लेने जाना है। 12 जुलाई के बाद आपका अकाउंट भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आप फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करेंगे, अकाउंट क्रिएट होगा, कंफर्म होगा,
اور ویریفیکیشن کروانے کے بعد آپ کا جو ایم پن ہے وہ بھی کریٹ ہو جائے گا، یعنی کہ ایم پن والا مسئلہ جو اب آ رہا ہے یہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کر لیں، اور اگر کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور پوچھ لیں، ہمیں بتائیں، میں ضرور جواب دوں گا انشاءاللہ۔